राइट हैंड साइड है माइनस बी अपॉन ए। अब ये ए बी सी क्या होते हैं? एक्सरसाइज 2.2 में बेटा हम ये देखेंगे कि जो जीरोज हैं, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज निकालते हैं उनका, और जो इक्वेशन के कोफिशिएंट और कांस्टेंट है उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो वो कैसे हम समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर जो ए है वो कोफिशिएंट होता है किसका? एक्स स्क्वायर का। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए कहलाता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी कहलाता है। मैंने क्या बोला? एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सी होता है। ठीक है बेटा, तो हम जब x को सॉल्व करते हैं, जो x की वैल्यू निकालते हैं, जिन्हें हमने जीरो का नाम दिया, वो उन्हें हम यहां पर अल्फा और बीटा से डिनोट कर सकते हैं। किससे? जीरोस किससे डिनोट कर सकते हैं? अल्फा एंड बीटा। आपने अभी देखा था, हमने एक क्वेश्चन किया था, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये 2.2 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है। ये जैसे आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, तो यहां पर आप बता सकते हो a क्या है? 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है बेटा? x का कोफिशिएंट यानी -2, और c क्या है? -8। ये भी सी है आपके पास। ठीक है, फिर मैंने बोला जो हमारे जीरोज होते हैं उन हम क्या बोलते हैं? अल्फा एंड बीटा। तो ये जीरोज हम फाइंड कैसे करेंगे? तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किससे? मिडल टर्म स्प्लिट करना आप लोगों को आता ही है। मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 8, और माइनस करने पर कितना है? 2। तो इसके फैक्टर बनेंगे 4 2 जा 8, 4x प्लस 2x। ओके, क्या कॉमन आ रहा है बेटा? x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। फिर दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 4 कॉमन है। क्या रह गया अंदर? x प्लस 2। ये इसके फैक्टर हो गए। फिर जीरो निकालने के लिए, क्योंकि हमें जीरो निकालना, हम इन्हें किसके इक्वल रखते हैं? जीरो के ही इक्वल रख देते हैं जो हमारे पास फंक्शन आए हैं। तो हमारे पास दो आ गई वैल्यू, 4 और -2, यानी ये दोनों जीरो आ गए। ये ऐसी वैल्यू है, अगर मैं इन्हें फंक्शन में पुट कर दूं तो पूरा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बेटा? अल्फा एंड बीटा। आप किसी को कोई भी नाम दे सकते हो, इसको अल्फा दे दो, इसको बीटा दे दो, या इसको अल्फा दे दो, इसको बीटा दे दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो आपको समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले ए बी सी क्या होते हैं? ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी कांस्टेंट वैल्यू। और आपको समझ में आया? जीरोस को हम अल्फा बीटा कहते हैं। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? इक्वेशन के फैक्टर करते हैं, उनसे जीरोस निकालते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अल्फा एंड बीटा। अब हम इनके रिलेशन की बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, यानी जो आपके ये अल्फा और बीटा जो दो जीरो हैं, ये और जो ए बी सी कोफिशिएंट है, इनके बीच क्या रिलेशन है? तो इनके बीच दो रिलेशन होते हैं। एक होता है सम ऑफ जीरोस, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
क्या होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, यही तो है जीरो हमारे, अल्फा और बीटा यानी इनका सम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा यानी इनकी प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, बी और ए यानी बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो ये जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन होगा। ऐसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी यानी कांस्टेंट वैल्यू और ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम इसे चेक करके दिखाते हैं। आपको जो क्वेश्चन है वो ऐसे दिया है कि आपको ये इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इनके जीरो फाइंड करने हैं और इनके जीरो और इनके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन दिखाना है। तो जीरो तो हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अब मुझे इनके बीच का रिलेशन शो करना है, तो मैं रिलेशन दिखाता हूं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो पहले हम लेते हैं सम ऑफ जीरोस, जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। फिर हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, चेक करते हैं अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास, 4 और -2। तो आप इन्हें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके भी शो करके दिखा सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, प्लस माइनस माइनस 4 -2 यानी 2, और राइट हैंड साइड यानी b अपॉन ए। तो आपको पता है इक्वेशन में ये a है, ये b है और ये c है। तो b क्या है हमारे पास 2 -2 और a क्या है 1। तो यहाँ पुट करो, माइनस फॉर्मूले में है, b यानी -2 और a यानी 1, माइनस माइनस प्लस। तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन तो चेक हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला देखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 4, बीटा क्या है -2, 4 इंटू 2 क्या हो गया बेटा -8, और राइट हैंड साइड मैंने ले ली मान लो सी अपॉन ए, सी क्या बेटा -8 और ए क्या है 1। तो देखो ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो ये इनका रिलेशन हमने चेक करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, किसका रिलेशन, जीरोस का और कोफिशिएंट का। आया बेटा समझ में, ठीक है। देखो बेटा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं उनके जीरोस निकालो। देखो ये 6 पार्ट दिए हैं आपको, इनके जीरोस निकालने यानी इनके फैक्टर करने, ओके। एंड वेरीफाई, और वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप किसके बीच, जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में करके दिखाई। मैं अभी आपको 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके बेटा। जैसे इसका सेकंड पार्ट लेते हैं हम, सेकंड पार्ट है 4x² माइनस 4s प्लस 1। इसके फैक्टर करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट, मल्टीप्लाई करने पर 4 है और प्लस करने पर भी 4 है, तो हमारे फैक्टर बनेंगे 2 2 जा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और 2 और 2 का ऐड करोगे तो -4 प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1। यहाँ क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो यानी 1, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन आएगा तब भी अंदर के साइन चेंज करेगा, और माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के तब भी साइन चेंज करेगा। मैंने कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज, 2s प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का। देखो फैक्टर का पहला रूल होता है, जो आपने फैक्टर किए हैं ये जो दो ब्रैकेट है ये सेम आनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल डिक्टो सेम है तो आपने फैक्टर सही किए, नहीं तो गलत है, ओके। अब ये दोनों एक जैसे कॉमन आ जाएगा, 2s माइनस 1 और अंदर क्या बच गया 2s माइनस 1।
फैक्टर हो गए। इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए फंक्शन को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो के, तभी तो पता चलेगा कि किस वैल्यू पर पूरा फंक्शन जीरो बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2s माइनस वन ये भी जीरो के इक्वल, 2s माइनस वन ये भी जीरो के इक्वल, 2s क्या आएगा 1 और s क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ भी 2s इक्वल टू 1, s क्या आ गया 1/2। तो मेरे पास दोनों जीरो आ गए। इन्हीं दोनों जीरो को मैं क्या नाम दूंगा, एक को अल्फा और एक जीरो को बीटा। आप बिना अल्फा बीटा शो किए भी ये रिलेशन प्रूव कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। समझ में आ गया। आप हमारे जीरोस तो आ गए, अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, किसके बीच, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच। तो पहला क्या था रिलेशन, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, तो चेक कर दे। मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख के भी कर सकते हो आप, या फिर आप अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए को दोनों को एक साथ सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास बताओ 1/2, बीटा क्या है 1/2, इनका एलसीएम क्या आया 2, एलसीएम सेम है, ऊपर वाले नंबर भी सेम, तो 1/2/2 यानी क्या आ गया 1। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बेटा आपके पास 1। अब राइट हैंड साइड है माइनस बी अपॉन ए। अब ये ए बी सी क्या होते हैं, मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एस बी होगा और कांस्टेंट सी होगा। तो यहाँ बी क्या है -4 और ए क्या है 4, बी क्या है -4 और ए क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 1। तो देखो दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया। अब ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई करो। यहां भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब राइट हैंड साइड देखो, सी अपॉन ए, सी क्या हमारे पास 1, ए क्या हमारे पास 4, तो ये भी आ गया आपके पास 1/4। देखो हो गया वेरीफाई, समझ में आया बेटा। मैंने दोनों जीरोस भी फाइंड कर दिए और उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अभी हम एक दो पार्ट और कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट तो कर लिया है, जैसे इसका देखो बेटा, पहले थर्ड पार्ट के बारे में सुनो। थर्ड पार्ट देता है 6x² -3 -7x। पहली बात तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट वैल्यू। क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये होती है सॉरी ax² फिर bx फिर c। तो हम इसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे, 6x² -7x को आगे लिखेंगे और -3 को पीछे। ये हमारी प्रॉपर फॉर्म आ गई। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर, मिडल टर्म स्प्लिट। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर क्या है 7 आए। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 माइनस करने पर, 9 में से 2 माइनस किया तो 7 आ रहा है। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3x, क्या बचेगा 2x -3, और इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो ओनली 1, अंदर क्या बचेगा 2x -3। दोनों सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम है तो ये कॉमन लो, 2x -3, अंदर क्या बचा 3x + 1, फैक्टर हो गए। अब हमें इनके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा,
इसको भी 0 के इक्वल रखूंगा और इसको भी 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -c इधर जाके प्लस और 2 अपॉन में, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। ओके, ये जो x की वैल्यू आई इन्हें मैंने बताया था, इन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा। ये दोनों जो 0 है, एक को नाम दे दिया अल्फा और एक को बीटा नाम दे दिया। फिर मैंने कहा था इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हम रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, वही सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी 3/2, बीटा यानी -1/3। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9, 3 से डिवाइड किया 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, प्लस माइनस क्या आ गया 7/6। ठीक है, अब इससे वेरीफाई करो राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड क्या है, -b अपॉन ए, तो यहाँ a क्या है, देखो यहां से नहीं देखेंगे, यहां से देखेंगे जो प्रॉपर फॉर्म है। a है 6, b है -7 और c है -3। तो फॉर्मूले के हिसाब से b क्या है हमारे पास -7 और a क्या है हमारे पास 6, माइनस माइनस प्लस, देखो देखो दोनों सेम आ गए, समझ में आ गया। ऐसे ही प्रोडक्ट को चेक करते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा यानी कितना 3/2 और बीटा यानी कितना -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। और राइट हैंड साइड यानी सी अपॉन ए निकालते हैं। सी क्या हमारे पास -3 और ए क्या है 6, -3 और 6 कैंसिल करेंगे तो -1/2। देखो दोनों इक्वल आ गए। मैंने इनके रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया, समझ में आ गया बेटा। ठीक है, हम एक दो पार्ट और कर लेते हैं इसके। उन पार्ट्स में मैं आपको ये रिलेशन वेरीफाई करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद कर सकते हैं। मैं सिर्फ उनकी जीरोस यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। ओके, जैसे मैंने पार्ट कर रहे हैं, अब हम फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यानी वो क्या है 0 है। तो यहाँ मैं मिडल टर्म स्प्लिट करके तो फैक्टर निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे इस इक्वेशन का, हम यहाँ डायरेक्ट कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है 4u, क्या बचेगा अंदर 1u प्लस 2। सो यहाँ मैंने डायरेक्ट 4u कॉमन लिया। अब फैक्टर तो हो गए, अब जीरो निकालने के लिए 4u को भी 0 के इक्वल और 1u प्लस 2 को भी 0 के इक्वल। 4 0 के अपॉन में जाएगा, आपको पता है ना 0 के अपॉन में कुछ भी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो 0 ही हो जाती है। और यहां पर प्लस 2 इधर जाके माइनस, तो ये हमारे दो जीरोज आ गए, अल्फा आया 0 और बीटा आया -2। ठीक है, अब आप इनका रिलेशन चेक करोगे, क्या कौन सा रिलेशन, एक बार सम ऑफ 0 और एक बार प्रोडक्ट ऑफ 0, ये आप खुद वेरीफाई करोगे। ओके, अब एक बात और देख लो, ये वाला इसके फैक्टर बता देता हूं बस, t² - 15। देखो ये भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहां पर t वाला पॉइंट नहीं है, तो हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे। अब देखो यह स्क्वायर है और यहां t नहीं है, अगर t होता तो मैं ऐसे ही कॉमन ले लेता, तो हम देखो कॉमन तो ले नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो यहां भी स्क्वायर की फॉर्म लाएंगे, यहां हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे a² - b², जिसके फैक्टर होते हैं a + b और a - b। बट इसका स्क्वायर कैसे बना है, अगर मान लो ये t² - 25 होता तो नॉर्मली हम इधर 5 का स्क्वायर लिख देते, a² - b², और एक बार प्लस में लिखते हैं a + b और एक बार माइनस, फैक्टर हो गए। बट यहाँ पर तो 15 है
और 15 का तो 50 तो किसका स्क्वायर होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर ना बन पाता हो हम उसे रूट में डाल के उसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे तो 15 ही तो आएगा। अगर ये होता टी स्क्वायर माइनस 17 तो मैं लिखता टी स्क्वायर माइनस रूट 17 का स्क्वायर। सो नया कैसे स्क्वायर बनाएंगे, आप फैक्टर कर दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। फिर जीरो निकालने के लिए वही, इसको भी जीरो के इक्वल और इसको भी जीरो के इक्वल, दोनों फैक्टर को। t की वैल्यू क्या आई, माइनस रूट 15, और यहां से t की वैल्यू क्या आई, प्लस रूट 15। t की वैल्यू आ गई, यानी अल्फा एंड बीटा। अब आप इनका रिलेशन चेक करेंगे। चलो मैं इनका रिलेशन बता दो एक बार चेक करके। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी माइनस रूट 15 और बीटा यानी प्लस रूट 15, प्लस माइनस माइनस यानी जीरो, माइनस बी अपॉन ए करते हैं राइट हैंड साइड। देखो बेटा, इस इक्वेशन में मैंने कहा टी स्क्वायर है, यानी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया a, ठीक, कांस्टेंट है ये हो गया c, लेकिन t की वैल्यू नहीं है। तो जब t नहीं है यानी b क्या हुआ आपका, जीरो। भाई देखो ना, फॉर्म होती है टी स्क्वायर फिर t फिर 15 होता, पर t है ही नहीं, यानी जो t का कोएफिशिएंट है वो भी क्या हुआ, जीरो हुआ। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, जीरो, यानी यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस। अब पुट करो 0 और a कितना है बेटा 1, 0 अपॉन 1 0। ऐसे प्रोडक्ट वेरीफाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यानी माइनस रूट 15 और बीटा यानी प्लस रूट 15, मल्टीप्लाई करेंगे रूट रूट कैंसिल, क्या आएगा माइनस 15। ऐसे ही राइट हैंड साइड को करो, c अपॉन ए, c क्या है बेटा माइनस 50, a क्या है बेटा 1, तो देखो दोनों इक्वल आ गए। समझ में आ गया बेटा कैसे वेरीफाई किया। मैंने आपको इसके मोस्ट ऑफ पार्ट करा दिए हैं और इसका 6 पार्ट आपको ट्राई करोगे। समझ में आ गया बेटा आपको। अभी तक हमने इक्वेशन से जीरोस निकाले, उनकी फैक्टर किए, और जो हमारी x की वैल्यू आई यानी जो जीरोस आए उन्हें हमने अल्फा और बीटा नाम दिया और उनके रिलेशन को वेरीफाई किया। ठीक है, हमें इक्वेशन गिवन थी और जीरोस निकाले। अब अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी हो जीरोस से तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का सम लेना है, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस जीरो का सम इंटू एक्स प्लस जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। या हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरोस का सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो और हमें जीरोस दे रखे हो तो कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले से। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहा फाइंड करो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कह रहा है ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। कह रहा है जो आपको नंबर गिवन है ये क्या है, नंबर ये क्या है, सम है और प्रोडक्ट है। ये आपको अल्फा और बीटा नहीं दिया, ये आपको सीधा उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा है। यानी जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये जो पहली वैल्यू है ये इनका सम दे दिया डायरेक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही दे दी, और जो सेकंड वैल्यू है वो उनकी क्या है, प्रोडक्ट दे दिया आपको जीरोस की, यानी उनका सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया, और आपसे कहता है इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो सिंपल, पहले पहला पार्ट देखो,
सम ऑफ जीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1। तो मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखूंगा 1/4x फिर इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है -1 इक्वल टू 0। मैंने बताया ना ये कह रहा है कि जो आपको ये नंबर दिए हैं ये सम है और ये प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी सम की जगह और प्रोडक्ट की जगह, बस इनका एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आएगा 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x के 4 से डिवाइड होकर 1 प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 इक्वल टू 4 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई। समझ में आ गया बेटा? ऐसे ही चलो हम और पार्ट कर लेते हैं टाइम। जैसे मान लो मैं इसका सेकंड पार्ट लेता हूं। सेकंड पार्ट में आपको सम क्या दिया है √2 सम क्या दिया है और प्रोडक्ट क्या दिया है 1/3 दे रखा है। तो बनाओ इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर सम की जगह √2 प्लस प्रोडक्ट की जगह 1/3 इक्वल टू 0। इनका क्या लेंगे अब हम एलसीएम 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2। ये बात तो आप जानते ही हैं कि कोई भी नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू अगर 3 इधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सॉरी एक्स में आ गया। समझ में आया बेटा? आगे बेटा समझ में एक पार्ट और देख लो, इसका 5th पार्ट है। कहता है सम वो भी 1/4 और प्रोडक्ट वो भी 1/4। सॉरी सम -1/4 है शायद, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी 1/4 इंटू एक्स प्रोडक्ट यानी 1/4। अब इनका क्या लेंगे हम एलसीएम 4 इससे मल्टीप्लाई कर दो 4x के माइनस माइनस प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1 ऊपर मल्टीप्लाई तो 1x 4 से 4 को डिवाइड किया 1 ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 इक्वल टू 4 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया बेटा? आगे समझ में बाकी पार्ट अब आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है बेटा? ठीक है, समझ में आ गया जो मैंने आपको कराया। देखो बेटा अगर आपको ये सब समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, उन्हें भी वीडियो भेजें, ठीक है, और लाइक तो जरूर करें बेटा।